जय माता दी दोस्तों यारों, माता लक्ष्मी जी को जीवन में धन और ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं, शांति और खुशहाली की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, ना उसके घर में सुख शांति खुशहाली के साथ ही धन की कमी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही धन में बरकत होती है। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई सारे ज्योतिषी उपाय भी बताए गए हैं। और साथ ही मित्रों, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी प्रश्न होती है, ये घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है ना, तो उसे व्यक्ति को कई सारे संकेत मिलन शुरू हो जाते हैं। यानी कि घर में कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं, कुछ ऐसे निशान मिलते हैं। माता लक्ष्मी कुछ ऐसे साक्षात संकेत देती है जिससे आपको माता लक्ष्मी की कद्र हो सके। और अगर समय रहते आपने माता लक्ष्मी को पहचान लिया घर में, तो मित्रों आपके बड़े नारे हो गए, जन्मों जन्मों की गरीबी मिट्टी जाएगी। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर साथ साथ धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जब भी घर में आए हैं ना, तो उससे पहले क्या क्या संकेत आपको प्रदान करती है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानवा ले है। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हम मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि कम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी जब भी किसी घर में पधारती है, किसी घर में आगमन करती है ना, प्रवेश करती है, उससे पहले कुछ ऐसे संकेत जरूर देती है। लेकिन ज्यादातर लोग उन संकेत से अनजान होते हैं और वो पहचान नहीं पाते हैं। इसी कारण आने वाले समय में व्यक्ति को धन लाभ के साथ साथ सुख सुविधाओं से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर आप हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के आइकॉन को ढाबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार आप कम की और नई नई जानकारी से अपडेट रह सके। तो चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी के आने से पहले कौन कौन से हैं वो संकेत। सबसे पहले संकेत मिलता है, इशारा मिलता है उल्लू का दिखाना। जी हाँ मित्रों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वहां माना जाता है। ऐसे में मित्रों आपको अपने घर पर या घर के आसपास अचानक से उल्लू नजर आता है ना, तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी पधारने वाली है और आपको धन लाभ के साथ ही खुशहाली आने वाली है, क्योंकि मित्र माता लक्ष्मी उन्हें के घर में आए हैं जो माता लक्ष्मी जी की कद्र भी करता है। ऐसे में आपको ये पता नहीं होगा कि लक्ष्मी जी की कद्र किस तरह से करनी है, किस तरह से लक्ष्मी जी को प्रश्न करना है, वो जानकारी भी अपनी इसी वीडियो में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको कोई हवन करना है, पूरी रात भर हवन पूजा पाठ करके लक्ष्मी जी को प्रश्न करने हैं, जो नॉर्मल डेली रूटीन की जो आपकी लाइफ होती है ना, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे कम है जिनको करके आप माता लक्ष्मी को प्रश्न कर सकती हैं। माता लक्ष्मी सभी के घर में आए है लेकिन वापस चली जाती है। लेकिन अगर मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उसको आप करेंगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी आपकी घर में ही करेगी और जन्म जन्मों की गरीबी मिट्टी जाएगी। तो सबसे पहले संकेत होता है उल्लू का दिखाना। चलिए मित्रों बात करते हैं माता लक्ष्मी के घर आगमन के दूसरे संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकाल जाता। मित्रों, ये ग्रहण का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी की पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपकी नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब
आएंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में से आपको किसमें ज्यादा की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख कर रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों 51 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़ा बना रहत है, ये व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, ये आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं कर रहे हैं, ये आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगह पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर तक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहानी पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आप लगातार सरकारी नौकरी है किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल कर रही है। या दोस्तों स्वास्थ्य लगातार खराब राहत है, ये लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और संबंध होने से पहले आप दोनों का कुंडली मिलन करवाना चाहते हैं, गन मिलन बताना चाहते हैं, कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर देंगे नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मंत्र 121 की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी के घर आगमन के दूसरे संकेत के बारे में। तो मित्रों, दूसरा संकेत मिलता है झाड़ू लगाते हुए। देख लेना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब आप सुबह सुबह उठे और आपको कोई भी झाड़ू लगता हुआ दिखाई दे तो ये भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है, और इसका मतलब यह है कि आपको जल्द ही धन का लाभ होने वाला है। और मित्रों, अगर सुबह सुबह आपको कोई भी कुंवारी कन्या जो झाड़ू लगाते हुए दिखे जाती है ना, तो बहुत ही जल्द से जल्द मित्रों आपको धन की प्रताप होने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है झाड़ू लगाते हुए। अगर कोई भी कुंवारी कन्या को देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है, और आपकी जन्मों जन्मों की जो गरीबी है, दरिद्रता है, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगला संकेत मिलता है घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले, यह आपके घर में अंडे दे, तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपकी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। और मित्रों, साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। और उसके अलावा अगला संकेत मिलता है बिल्ली का बच्चे के रूप में जन्म लेना। मित्रों, ये बातें अत्यंत ही गुप्त है और कोई भी इन बटन के बारे में बताता नहीं है। आपको बता दें, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है, ध्यान रखें, बिल्ली जो अगर बच्चे को जन्म देती है ना, उसे घर में बहुत ही जल्द साक्षात माता लक्ष्मी पधारने वाली होती है। और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में कोई भी बिल्ली जन्म दे, तो अच्छा ये नहीं है कि आपने घर में बिल्ली को पाल रखी है या बिल्ली को रुला रखा है और बाद में वो बच्चा दे, वो नहीं है। मतलब कोई भी अनजान बिल्ली अगर आपके घर में आकर बच्चों को जन्म दे देती है, बच्चे पैदा करती है ना, उसे घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी आने वाली होती है। अगला संकेत मिलता है काली चींटियां निकालना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य परिवार में काली चींटियां का झुंड दिखाई दे, केवल में गेट के आसपास मुख्य द्वारा जो होता है ना, जहां से आपके घर की एंट्री होती है, तो ये भी अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है कि माता लक्ष्मी के घर आने का ये बहुत ही उत्तम संकेत होता है। अगर आपके घर में कहानी पर भी आपको काली चींटियां दिखाई दे दी है दोस्त, उसके अलावा अगला संकेत है तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखाई देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर दीपावली के आसपास, दीपावली के 5 दिन पहले और 5 दिन के बाद आपके घर में तुलसी के पौधे के आसपास अगर छिपकली दिखाई देती है ना, तो ये भी अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। वहीं तुलसी के पौधे के आसपास कई सारे छिपकलियों का दिखाई देना विपरीत संकेत है। अगर एक से ज्यादा चिपकने दिखाई दे रही है ना, तो संकेत विपरीत
भी हो सकता है, बाकी अगर एक ही छिपकली दिखाई देती है ना, तो मित्रों जल्दी आपके घर में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी पर हारने वाली है। अच्छा, एक प्राचीन मान्यता ये भी बनी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में दो मुंह वाला सांप आ जाए तो ये बड़ा ही शुभ संकेत होता है। अच्छा, इस सांप के आगमन का मतलब है कि देवी माता लक्ष्मी आपके घर निवास कर रही है। जी, घर में ये सांप होता है ना, उससे घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होने लगती है। जो दो मुंह वाला सांप होता है ना, एक भी मान्यता है कि ये दो मुंह वाला सांप 6 महीने एक तरफ चला है और 6 महीने एक तरफ चला है। हालांकि ये केवल मान्यता ही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। 6 महीने वाली उससे सांप की पूंछ ऐसी दिखाई देती है ना, जी तरह से उसका मुंह दिखाई देता है। तो वह जो सांप अगर आपके घर में दिखाई देता है ना, मतलब आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी विरासत ही कर रही है, वास कर रही है। अच्छा, अगला संकेत मिलता है कि किसी भी शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन अगर कोई भी कुंवारी कन्या घर के प्रधानमंत्री को अगर कोई सिक्का दे जाती है तो यह अब संकेत माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा जल्द ही मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, वह कुंवारी कन्या भी आपकी जान पहचान की नहीं हो। कोई भी अनजान कुंवारी कन्या अगर शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति के घर में उनके मलिक को अगर कोई सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है ना, तो ये देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में हो चुकी है। मतलब इस तरह से आप अंकित मान सकते हैं, ये भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। उसके अलावा अगला संकेत होता है वेस्टर्न के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, सपना में सांप का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सांप यानी कि स्नेक सर्प देवता होते हैं, वो गुप्त धन के रक्षक होते हैं। सपना में सांप का दिखाई देना किसी भी शुभ फल की प्रताप का संकेत माना गया है। इसे मान्यता है कि किसी भी गर्भवती स्त्री को सपना में बार बार सांप दिखाई दे तो पुत्र प्रताप का संकेत होता है। लेकिन सपना में अगर किसी को सफेद सांप के दर्शन हो जाए तो ये माता लक्ष्मी के घर आगमन का संकेत होता है। सपना में सफेद सांप का दिखाई देना ये संकेत माना जाता है कि व्यक्ति पर है देवी लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले काम तो है कभी भी भूल कर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करें। और घर पर भी आपके जो भी कुंवारी माताएं बहाने जो भी महिलाएं आपके घर में रहती है ना या कन्या रहती है, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा जो मुख्य है कि अगर कोई भी कुंवारी कन्या घर पर खाना खा रही, खाना खाता समय बीच में उसको नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों की आदत होती है, माता की भी आदत होती है कि बच्ची घर में भजन कर रही है, अब अगर नमक की जरूर होती है तो बच्ची को भेज देते हैं कि जैकी चैन से जाके नमक लिया। यह है बहुत ही ज्यादा नुकसान दायक होता है। माता लक्ष्मी उसे घर में कभी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जी, घर में कुंवारी कन्या को भजन करते समय बीच में उठाया जाता है। अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी गुरुवार के दिन द्वारा पर अगर कोई भिखारी आए ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो बड़े प्यार से उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे माफी मांगी कि है देवों के देवता भिखारी देवता, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, आप भिखारी के रूप में मेरे घर पधारे हैं या चेक के रूप में, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाकी आप उसको 1 रुपया भी क्यों ना दे। लेकिन मित्रों, कोई भिखारी या चेक के रूप में अगर आपके घर आता है गुरुवार के दिन, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस तरह से कुछ विशेष बातें अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। अगली कुछ चर्चा कुछ एक नए वीडियो में करेंगे कुछ दिन बाद में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर से होंगे नहीं और कम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।